नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद हुए खुलासे पर दिल्ली में छिड़ा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पोस्टर विवाद। आपको बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर लगे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, जिसमें लिखा है अरविंद केजरीवाल मसाज सेंटर। और ये पोस्टर लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर सिंह पाल पग्गा की तरफ से, जिस पर उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तिहाड़ जेल में मसाज सेंटर खोल दिया है। वो तो कहते थे कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, तो ये सुविधा आम जन को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने जो पोस्टर है ये लगाया है तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर, जिस पर लिखा है अरविंद केजरीवाल मसाज सेंटर। आपके लिए बता दें कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा किया, जैसे उनके वकील की तरफ से एक चिट्ठी सामने आई जिसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से लिए थे 10 करोड़ रुपए, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि सुकेश चंद्रशेखर जो है वो जेल में बंद है और उसे वीआईपी सुविधाएं देने के लिए सत्येंद्र जैन ने ऑफर दिया था, जिसके बाद सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ रुपए की जो रकम है वो सत्येंद्र जैन के करीबी को सौंपी। जहां एक तरफ ईडी ने मसाज पार्लर का किया था खुलासा कि किस तरीके से तमाम जो फुटेज हैं जो ईडी की तरफ से कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, सत्येंद्र जैन जो हैं जो उनके ही और भी कैदी हैं उनसे किस तरीके से घंटों तक बात करते हैं सत्येंद्र जैन। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी बीवी भी जेल में जाकर 2 से 3 घंटे तक करती है उनसे मुलाकात, और घर का खाना भी परोसा जा रहा था सत्येंद्र जैन के लिए। और इसी के साथ सत्येंद्र जैन जेल में ले रहे थे मसाज। और इसी पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है दिल्ली सरकार के ऊपर, और इसी पूरे मामले को लेकर ये कटाक्ष किया है, टिप्पणी की गई है दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री, और इसीलिए लगाया गया है उनका ये पोस्टर जिस पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर लगातार व्यंग यानी कि छीटाकशी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरा मामला सामने आया कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने ये जो चिट्ठी है ये दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के लिए भेजी है, जिसके बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो एक के बाद एक नेता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसी तरीके से बयानबाजियों के चलते लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और इसी कड़ी में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि ये तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने महाठग के साथ ठगी की है। जिस तरीके से महाठग है और करोड़ों के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, किस तरीके से तमाम फ्रॉडों के मामले में सुकेश चंद्रशेखर यानी कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड हैं सुकेश चंद्रशेखर, और वो किस तरीके से जेल में बंद है करोड़ों के इस पूरे मामले को लेकर, और उन्हीं से ठगी का मामला सामने आया है स्वास्थ्य मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को लेकर। जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है। ईडी ने एफिडेविट जो है वो कोर्ट में सबमिट किए हैं, वीडियो फाइल्स और सीसीटीवी फुटेज और तमाम इस तरीके की जो फाइल्स हैं वो ईडी की तरफ से सबमिट की गई हैं कोर्ट में। और इसी के साथ ईडी ने इन तमाम चीजों को लेकर भी अपना रुख जो है वो साफ किया था कि जो भी सुविधाएं तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के लिए दी जा रही है ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, चाहे फिर वो घर का खाना हो, मसाज लेना हो, या फिर इसके अलावा जिस तरीके से वो घंटों तक अपनी बीवी से बात कर रहे हैं, ये तमाम जो सुविधाएं हैं ये कोर्ट की तरफ से जो नियम दिए गए थे, जो शर्तें पालन करने की बात की गई थी, उन तभी तमाम चीजों को ताक पे रख के ये तमाम काम जो है ये किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की तरफ से। जहां एक तरफ ईडी और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। इस पूरे मामले को लेकर
लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उनकी तरफ से अभी तक कोई मामला यानी कि कोई बयान सामने नहीं आया है दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की तरफ से, पर ये तमाम जो चीजें हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर सामने आ रही है कि वी.के. सक्सेना यानी कि दिल्ली के उपराज्यपाल जल्द ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। जहां एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जो जनता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार घर का खाना कैसे परोसा जा रहा है, और महाठग के साथ एक तरफ महाठगी की गई है, 10 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो स्वीकारी गई है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। तो इससे पहले भी 50 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से लिया गया था सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। जिन तमाम चीजों का इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है, जो चिट्ठी दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी गई है कि कैसे सत्येंद्र जैन ने ही कहा था कि तुम्हें हम साउथ जोन में कोई भी एक बड़ा पद देंगे या फिर राज्यसभा की सीट भी सौंप सकते हैं, जिसके लिए सुकेश चंद्रशेखर ने 50 करोड़ रुपए की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी के लिए दी। यानी कि एक तरफ जो है 50 करोड़ जो कि पार्टी पद के लिए और राज्यसभा भेजने के लिए दी गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपया जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने दिया सत्येंद्र जैन को। इसी के साथ अगर तमाम और चीजों की बात भी करें, जिस तरीके से चीजें जो सामने आ रही हैं और जिस तरीके से आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इसी चिट्ठी के बलबूते पर लगाए हैं कि कैसे सत्येंद्र जैन जो है वो सुकेश चंद्रशेखर से बार बार पे जाकर जेल में मिला करते थे और उनसे पूछा करते थे कि उन्होंने इन तमाम चीजों को तो नहीं बताया गया है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने उनसे करोड़ों की जो रकम ली है इस पूरे मामले को लेकर। जहां एक तरफ सुकेश चंद्र की चिट्ठी से ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, तो इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सत्येंद्र जैन जिनको लेकर आज ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ तमाम जो एविडेंस है वो कोर्ट में दिए हैं, एफिडेविट दिया है। तो सत्येंद्र जैन भी 5 से 6 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं और जिन्हें अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके पद से निष्कासित नहीं किया गया है। सत्येंद्र जैन आज भी दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं और आपके लिए बता दें कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को हवाला मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनके एक करीबी के घर से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम और वहीं सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट भी सत्येंद्र जैन के एक करीबी के घर से मिले थे। और सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप भी है कि 14 फरवरी 2015 से लेकर 31 मई 2017 के बीच अलग अलग लोगों के नाम पर कई संपत्तियां हड़प की हैं और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 400 यानी कि 450 करोड़ रुपए की सत्येंद्र जैन की जो प्रॉपर्टी है उसे सीज भी किया है। जिस तरीके से एक तरफ ईडी एक्शन में है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार इन आरोपों को निराधार बताते आ रहे हैं और वहीं गुजरात से इलेक्शन से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है वो भी दिल्ली सरकार के अंडर आने वाली तिहाड़ जेल को लेकर कि किस तरीके से मसाज लेते और वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।